बहुत बहुत अभिनंदन। और अब बैठक की कार्यवाही शुरू की जा रही है। साथियों, आवाज पहुंच रही है, थोड़ा गर्दन में मेरा टॉन्सिल बढ़ गया है, दिक्कत हो रही है। तो साथियों, आज संजय बाबू ने जो कार्यक्रम को रखा है, टीम पाटलिपुत्रा के नाम से इनका एक बृहद संगठन हुआ, लेकिन इनकी हार्दिक इच्छा क्या है जो अपने शब्दों में इन्होंने रखा। और समय ज्यादा नहीं लेते हुए मैं विषय पर ही आऊंगा, लेकिन दो बात पहले कहना यह है कि हम लोग यह कार्यक्रम को गेट टुगेदर के रूप में रखा है, एक दूसरे को सम्मान करने के रूप में रखा है नए वर्ष के मौके पर। और खासकर जो एजेंडा है, एजेंडा बहुत बृहत्तर है। वो इसलिए है कि सबसे बड़ी बात तो है कि लोग अपने को कुर्मी समझ कहने में, कहीं भी बस में, ट्रेन में, कहीं भी सभा सोसाइटी में कहने में थोड़ा हिचकते हैं। दूसरी जातियों में देखते हैं कि उसमें अपनी जाति को बोलने में वर्चस्व दिखाई देता है, आपका वर्चस्व नहीं दिखाई देता है। ये वर्चस्व होनी चाहिए, ये वर्चस्व रखना है। तो जब कुर्मी तो जनरल शब्द हो गया, और धानुक में लोग लिखते हैं, लेकिन धानुक कुर्मी भी लिखते हैं, धानुक कुर्मी। सामाजिक न्याय के अंतर्गत इन चीजों का वर्णन है। तो मैं समझता हूं कि कोई विशेष अंतर है ही नहीं। मैं अपनी बात कहता हूं कि मैंने जब शादी किया था तो बिना लगन, बिना ब्राह्मण, बिना दहेज, बिना रीति रिवाज कार्य किया था। और हमारे क्षेत्र क्या, पटना जिला की मैं बात कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास आर्म से ज्यादा रहते थे, बड़े बड़े लोगों का झुंड रहता था। जबकि दूसरे जो कुर्मी कहने वाले हैं, उनको कहीं दूसरी जातियों से झगड़ा हुआ, जमीन का, जानवर का या अन्य मामले, तो हम लोगों ने बजाता हथियार के साथ काफी मदद किया, गोलियां चली। और लोग जो एक जगह नहीं एक दूसरे को मदद करते थे, हम लोगों ने वहां मदद करने का प्रयास किया। और जब एक मदद का सिलसिला शुरू हुआ तो वे लोग भी इन लोगों को मदद करने के लिए पहुंचे। हमारे क्षेत्र में जो कुर्मी कहलाने वाले लोग ही एक दूसरे के यहाँ चावल नहीं खाते थे, नहीं भात पूरी खाते थे, जिसको लोहानिया कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमने सबको एक किया, ट्रेनें चलेगा, जब चलेगा तो सब में पूरी चलेगा, और नहीं तो चलेगा तो भात चलेगा। हेलो, ये 3099 गाड़ी की नहीं का है, वो आगे रास्ता जाम है अभी का। तो हौसला इतना रखना होगा कि जो डिफर करे, अंतर करने की कोशिश करे, उसको हमको पाटना होगा। और यदि हम उसको नहीं पाटते हैं, इसका मतलब है कि हम भी उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
यदि इस तरह की बात रहेगी तो जैसे हुआ मैंने आप हम लोग एक दूसरे का सम्मान यहाँ करने बैठे हैं, तो यदि घर जाकर जमीन पर हम दूसरे तरह का काम करें तो सम्मान वाली बात कहाँ होगी? तो सम्मान की बात नहीं, हमें सम्मान एक दूसरे के करने में मदद का सम्मान होना चाहिए। शादी विवाह हो या और कोई कार्यक्रम हो, कोई संकट की परिस्थिति हो, हम साहब वहां दौड़े नहीं, वहां जाए नहीं, तो किस काम के लिए हम अपने को कह रहे हैं कुर्मी? फलाना कुर्मी है तो हम नहीं जाएंगे, फलाना कुर्मी है तो हम नहीं जाएंगे, इस तरह की भावना है। लेकिन जब समय बदल रहा है, युग नए समय में प्रवेश कर रहा है, हम वहीं के वहीं बैठे रहे, एक कहाँ की बात है भाई? यदि यही दिमाग रहता तो हम जहां थे, हमारा जो पूर्वज जो हम बैठे तो वहीं बैठे रहते। आज आगे बढ़े हैं, बहुत आगे बढ़े हैं, इसलिए हर दृष्टिकोण से हर जगहों पर हर समय में आपको एक दूसरे के लिए लड़ना होगा और बोलना होगा। आपको यहां पर खैमनी चेक में एक बार घटना घटी और विश्वनाथ महतो को लोगों ने घर गिरा दिया, सब कुछ कर दिया, उनकी बड़ी बेइज्जती की गई। हमारे गुरु जी जानते हैं जो भोजपुरी फिल्म में रहते हैं, मैंने तुरंत नीतीश कुमार से भी कहा, तुरंत एसपी सीनियर एसपी से तुरंत कहवा करके तुरंत वहां पर पूरी पुलिस को भिजवा के सबको पिटवाया, उन लोगों को रखवाया, सारा मैंने मदद करके काम किया गया। हम सोचते कि हम एक कुर्मी नहीं है, इसलिए हम उनको क्यों मदद करें भाई? ये नहीं होना चाहिए। तो एकता कहाँ हुई? ये तो अनेकता बने रह गया। यही बात हमारे जो नव जागरण कुर्मी पटेल के लोग यहाँ बैठे हैं, अरविंद बाबू हैं, आपको क्या नाम साहब? अनिल बाबू बैठे हैं। ये लोग के नेतृत्व में सब चल रहा है, हम लोग उसमें जाते रहते हैं और एक बड़ा संगठन का रूप ले लिया है। समाज के हर तबके, चाहे इसमें कोई कुर्मी हो, समाज के हर तबके के लोग उसमें बैठते हैं और उसके विकास के लिए, उस अपने कुर्मियों से लड़ने के लिए उसमें अपना प्रोग्राम बनाते हैं। ये अच्छी बात है। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये चाहेंगे कि जो एजेंडा है, उस एजेंडा पर यदि कोई और विशेष बात हो तो कहनी चाहिए, कमी हो तो कहनी चाहिए। यदि कोई वहां पर विशेष ऐसी परिस्थिति है कि तो मदद करने के लिए नहीं जाते हैं, तो निश्चित बात है वो हम लोग यहाँ से टीम जाएंगे और हम मदद करने के लिए बोलेंगे, लड़ेंगे वहां पर, ये हम लोग करेंगे। तो साथियों, हम ये समझते हैं कि ये काम जमीन पर जाने से ही होगा। जब सोनपुर में घटना घटी थी, अरविंद पटेल के भाई की हत्या हुई, तो अनिल बाबू सब साथी में गए थे, ये आपको अरविंद बाबू सब गए थे, हम लोग भी गए थे। इन लोगों ने भी पैसा दिया, हम लोगों ने भी 20,000 रुपया दिया, इन लोगों ने 40,000 रुपया दिया। पूरे सिलसिला चल गया, पूरे बिहार से लोग जाने लगे। फिर एक घटना घटी आपको नालंदा जिला के, जिसकी हत्या हो गई पटना में, फिर उसके लिए भी लोग गए ना। तो इस तरह से ये नहीं देखा गया कि कौन कुर्मी है, ये नहीं देखा गया। ये नहीं देखा गया कि अमीर है कि गरीब है, ये नहीं देखा गया। बल्कि तुरंत कमेटी बैठ करके जीवंत ढंग से
लोग गए वहां पर, हम लोग भी गए, उन लोगों को मदद किया। और जो जिस राजपूत के माध्यम से वो घटना घटी थी, वो घर छोड़कर भागा हुआ था। पटेल छात्रावास के लोग भी भारी संख्या में जुट गए। वो दरोगा को भी टांग करके कुआं में डालने जा रहा था कि तुम्हारे रहते ऐसी घटना क्यों घटी। और वहां पर जो बना हुआ था शौचालय, स्नान घर सरकारी स्तर पर, उसकी सुविधा वो स्वयं ले रहा था। और वो जो गरीब बेचारे पटेल थे उनको सुविधा नहीं दे रहा। वो सभी जाकर उसका ताला तोड़ दिए। कोई डर भय तो नहीं रहा कि राजपूत है तो हमको क्या कर लेगा। हमने कह भी दिया था कि जब आर्म्स की जरूरत पड़ेगी तो तुम याद कर लेना, एक दो आर्म्स से यहां से नहीं जाएगा। नहीं, तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, हम लोग देख लेंगे कि वो कितना कुवत में है, पता चल जाएगा। और इस तरह से हम लोगों ने मदद किया। तो आपको हिम्मत बांधना होगा। आप अपना ही हिम्मत को गिरा के रखेंगे, अपने ही चीज को देखेंगे कि अरे हम लोग कुछ है ही नहीं, ऐसा मत सोचिए। समाज में आपके सब तरह के लोग हैं। ये एकता इसीलिए की जा रही है कि सब तरह के लोग यहाँ पर आएंगे, सब लोग को हम लोग समझेंगे, उनके काम से देखेंगे, उनके रुतबा से देखेंगे और हम लोग एक दूसरे को मदद के लिए तैयार करेंगे। ये होना चाहिए। इसलिए साथियों, हम एकता में विश्वास रखते हैं, सब कोई एकता में विश्वास रखता है। और ऐसी परिस्थिति में जब हम लोग यही काम नहीं करेंगे, जो साधारण बात है, वो एक दिक्कत हो जाती है। कुछ लोग भले ही समझ लेते हैं कि हमको मिल रहा है आरक्षण, माने अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, तो ऐसा नहीं कि उसमें शामिल हो गए तो मेरा अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म हो जाए। अरे भाई, आपको मिलता है तो मिलता रहे, उसमें थोड़ी हम लोग कोई दखल डालने जाएंगे। आपको मिले, जिनको नहीं मिलता है तब तक नहीं मिलता है, नहीं मिले वाला बात है। लेकिन जिनको सुविधा मिल रही है, उनकी कटौती के लिए हमारा दूसरा पूर्वी समाज कोई काम ऐसा नहीं करेगा कि उनको ये सुविधा नहीं मिले। जो सुविधा है मिलती रहे, हमारी एकता बनती रहे, ये होना चाहिए। हमको उसका मैंने एतराज नहीं करना है। अब सवाल रहा कि प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। प्लेटफॉर्म 2-3 प्लेटफॉर्म बन चुका है, सब मदद का प्लेटफॉर्म है। संजय बाबू इस इलाके के भी एक बहुत खुशहाल, क्या काफी मिजाज वाले व्यक्ति हैं, जिनको मैंने देखा है। अपनी ताकत, अपना पैसा खुद लगाने को तैयार है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें भी इनका आदर के साथ मदद लेनी चाहिए और ये मदद के लिए भी तैयार है, ऐसी बात नहीं। तो साथियों, अब मैं चाहूंगा कि गेट टुगेदर जो कार्यक्रम है, गेट टुगेदर के साथ साथ ये लक्ष्य हमारा है 1-2 मतलब एक दूसरे को मदद का भी हमारा उसमें लक्ष्य है। तो ये दोनों को समझना चाहिए। हम एक दूसरे से मिलने आए हैं, एक दूसरे से मदद करने के लिए भी हमको लक्ष्य बनाना है। ये मेन लक्ष्य होना चाहिए। इसको हम भुला दें। बैठक में बैठे संजय बाबू पूरा खर्च किए, सारा चीज में खर्च भी किए, और फिर वो बाहर निकले तो हम वही बात बोले, पुरानी बात, जो सड़ी गली जो बात है, जो गांव के अंदर आज से आती है, जो लोग बोलते रहते हैं, हम समाज में जाए तो वही बतवा बोले जो गांव के लोग बोल रहे हैं,
वहां विरोध करेंगे। यदि गलत बात बोलेंगे यूनिटी के खिलाफ तो हम विरोध करेंगे और यूनिटी बनाने की बात बोलेंगे। हम नौजवान, आप नौजवान हैं, हम लोग भी नौजवान से तो आगे बढ़ गए, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए। कोशिश क्या कि हमें यही करना है, दूसरा काम नहीं करना है। दूसरा काम कोई करता है फूट डालने वाला या तो विरोध करने वाला, उसको रोकना है, उसको नहीं होने देना है और बात जबरदस्ती नहीं होने देना है। यदि जानबूझ करके हमारे समाज को कोई व्यक्ति तोड़ेगा तो पूरा समाज उठ खड़ा होगा और उनको तोड़ने नहीं दिया जाएगा। इसलिए एक कमेटी बैठी है, इसलिए हमारे नौजवान या हमारे जो आगंतुक लोग सब बैठे हुए हैं मंच पर। तो धर्मवीर भारती जी हैं बैठे हुए, चंद्रमणि पटेल जी बैठे हुए हैं, आपको मैंने हाँ अनिल बाबू हैं, वो इधर पल्लवी पटेल जी हैं। तो इन लोगों से आशा ये इस बात की है कि ये लोग बराबर अच्छा काम के लिए जाने जा रहे हैं। मंच पर इसलिए नहीं है, मैं पल्लवी पटेल को भी देखता हूं कि महिला है लेकिन बहुत भीतर से जोशीला महिला है, जिसमें बहुत से नौजवान हमारे कार्यकर्ता हैं जो बहुत जोश से भरे हुए। कभी भी ये नहीं सोचना है कि आप कमजोर हैं, हम कमजोर नहीं। इसलिए साथियों, जो आने वाला वक्त है वह आपका है और आने वाले समय में यदि हमारे समाज के लोगों को यदि कोई गिराने की कोशिश करे, कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश करे, तो ऐसी स्थिति में हमारा समाज नहीं मानेगा, एक होकर उसका मुकाबला करेगा। तो साथियों, मैं चाहूंगा लाइन आने लोगों का आवाज मिल रहा है, हो जाएगा, मिल रहा है। आप मीडिया में के लोग आए हुए हैं, थोड़ा मीडिया से बात करेंगे और उसके बाद मैंने हमारे और लोगों को बुलाया जाएगा, कंट्रोल लोगों को, और फिर समारोह में कुछ जो चीज आया है वो आप सबों को समर्पित किया जाएगा।